बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में इस वक़्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ और आज मैं आपके सामने निहायत ही शानदार शख्सियत को लेकर आई हूँ, निहायत ही तजुर्बाकार और बहुत प्रोडक्टिव काम करने वाली खातून, इंतहाई जफाकश, मेहनतकश और अपनी मेहनत से ये जो बड़े-बड़े काम कर रही हैं, जिस अपनी डेडिकेशन के साथ शोबा तालीम से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में उन्हीं से जानते हैं और उनकी लाइफ जर्नी को जानते हैं। तो आइए मिलते हैं मिस नासरा आबिद से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अनलीब, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जो काम बहुत अरसे से कर रही हैं, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं उसका हिस्सा बन रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है इस वक्त। सो थैंक यू। वाकई ये एक ऐसा सफ़र है जिसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे ये मैंने मेरा 32वां जो है इंटरव्यू है। इन 32 इंटरव्यूज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कनेक्टेड जितने लोग हैं, वो इसके साथ जॉइन हों ताकि कुछ नया करने को, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। इसीलिए मैंने आपको पकड़ लिया और मैंने सोचा कि आपसे लोग कुछ सीखना चाहें, ज़रूर सीखें ताकि पता चले कि लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट मैम। मैं चाहूँगी कि आप मेरे नाज़रीन को अपना तारुफ़ और अच्छा ज़बरदस्त किस्म का तारुफ़ पेश करें ताकि जो आपको नहीं जानते, वो भी आपको जानने लगे और आपसे मुतारिफ़ हो सकें। ओवर टू यू मैम। अनलीब, मेरा तारुफ सिंपल करने के लिए ना, मैं जिस ऑफिस में इस वक्त बैठी हूँ और मैं मुसलसल अपने आप को ऐसे सेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ उस पर्सनालिटी की भी इमेज मौजूद हो जो मेरे मेंटोर हैं, सर सनाउल्लाह काजी। क्योंकि मुझसे आप राब्ते में आई, मेरी कोई अभी अगर वजूद है इस वक्त, तो उसमें सर सनाउल्लाह काजी का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे इस ऑफिस में, मेरे बैकग्राउंड में उनका आपको तस्वीर दिख रही होगी इस वक्त। और मैं कंटिन्यूअसली कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं इस एंगल में बैठूं कि इस पूरे इंटरव्यू में वो दिखें। तो मेरे तारुफ का सबसे बड़ा हिस्सा तो सर सनाउल्लाह काजी है, क्योंकि अगर आप पूरा मेरी लाइफ जानना चाहती हैं थोड़ा बहुत, तो मैं इंडिया में पैदा हुई, वहां पली बड़ी, शादी होके मैं पाकिस्तान आई 93 में। उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू होती है मेरे फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, जिनके सपोर्ट के बगैर अगेन मैं कुछ आगे नहीं बढ़ सकती थी। फिर 96 में मुझे मेरे वालिद मिले, एंड दैट इज सरकाजी, इसलिए कि मेरे अपने जो फादर हैं उनका इंतकाल हो चुका था व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। तो जब काई साहब से मिली, तो उस वक्त नहीं पता था कि एक ऐसा स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा हमारे बीच में। और मैं उनके साथ 1996 से ज्वाइन किया सरकाजी को, और आज मैं खदीजा काजी अली में बैठी हुई हूँ। ये मेरे ही स्कूल की ऑफिस है। और 2014 में बीकन लाइट एकेडमी से मैं यहाँ ट्रांसफर हुई। तब तक मैं बीकन लाइट एकेडमी में थी, एज अ वाइस प्रिंसिपल एंड किया मैंने वहां पर। लेकिन हाँ, मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था एज एन इंग्लिश टीचर। फिर मैं स्लोली प्रोग्रेस करती गई, फिर वाइस प्रिंसिपल बनी मैं बीकन लाइट की। फिर वहां से ट्रांसफर होके फिर मैं यहाँ आई। काई साहब ने मुझे चूज किया इसके लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चूज किया, जो उनका एक ख्वाब था कि एक ऐसे एरिया में स्कूल खोला जाए जहाँ पे लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही उस अंदाज की, जिस अंदाज की मिलने का उनको हक है, और वो लोग जो अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए स्कूल बना। तो बस समझ लें 2014 से मेरी जर्नी यहाँ पर चल रही है, खदीजा काजी अली में, और ये 10th ईयर है हमारा। और हम बहुत ही ब्लेस्ड समझते हैं, मैं, मेरी टीम, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन और इस स्कूल से जुड़े हुए तमाम लोग, जितने भी लोग हैं जो इस स्कूल को सपोर्ट करते हैं
और मेरे साथ जुड़े हुए मेरे तमाम मेंटोर्स काई साहब के बाद अब उनकी बेटियाँ हैं, उनकी नवासियाँ हैं और उसके अलावा पूरी फैमिली साथ खड़ी है, सारे मेंटोर साथ खड़े हुए हैं, सारे पेट्रन साथ खड़े हुए हैं। हम सब अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं। मैं उन सबकी तरफ से बात कह रही हूँ कि हम काई साहब के दिए हुए इस मिशन को जारी रखे हुए हैं और अल्लाह हम लोगों को और हिम्मत दे और ताकत दे कि हम इस मिशन के साथ जुड़े रहें और इस स्कूल को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएं जिसका उनको ख्वाब था और उसका उस ख्वाब का एक छोटा प्रोडक्शन इस वक्त ये हो चुका है कि हमारा जो ग्रेड 12 का बच्चा है इस वक्त वो अब इस तैयारी में है कि वो इस स्कूल को कैसे रिप्रेजेंट करे ताकि कल ये स्कूल की भाग-दौड़ इन्हीं बच्चों ने सँभालना है। मैं तो ये समझती हूँ कि काई साहब कहते थे कि बेटे हम तो चले जाएँगे, तो आगे वाली नस्ल को ना ये अमानत सौंप के जाना। तो अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इनको ये अमानत सौंप दूँ और उस अंदाज़ में सौंपूँ कि कल हम सबके लिए सदका जारिया बने इंशाअल्लाह। बस ये तारुफ़ है, चूँकि बहुत लंबा था शायद। बहुत ज़बरदस्त नहीं, बिल्कुल लोगों को पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं, किस तरह का काम है। मुझे बताएँ मैम नाज़रा कि आपने जब अपने प्रोफ़ेशनल जर्नी का आगाज़ किया, तो आपने शोबा तदरीस को क्यों चुना? और आपने या इस शोबे में आके क्या ग्रोथ हासिल की? क्या आपका मेंटल लेवल था उस वक़्त और अब आपको क्या महसूस होता है कि आप किस लेवल पे पहुँच चुकी हैं? सच सुनना चाहेंगी? जैसे हर बंदा पाकिस्तान में बाकी मुल्कों का तो पता नहीं, यूजुअली ना ये टीचिंग प्रोफ़ेशन ना बाय चॉइस नहीं हो रही होती है। टीचिंग प्रोफ़ेशन इसलिए ले लेते हैं कुछ नहीं कर सकते या घर वाले इजाज़त नहीं देते भाई टीचिंग करो। तो कहीं न कहीं मैं भी इसी तरह इसमें आई। मैं बहुत ही ऑनेस्ट बात करूँगी इसलिए कि मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे घरवालों ने बोला तुम कुछ कर सकती हो, तुम कुछ करो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ करना है तुम्हें, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोफ़ेशन है, तुम इसमें जाओ। नहीं पता था टीचर की क्या ज़िम्मेदारी होती है, टीचिंग जॉब कैसी होती है। तो अगेन यहाँ पर मेरे मेंटोर्स का बड़ा हाथ है इसमें मेरा, क्योंकि काई साहब से शुरू होके जो हमारी प्रिंसिपल होती हैं बीकन लाइट में मैडम अज़रा, फिर मिस यास्मीन काज़ी हो गईं, इसके अलावा मेरे बहुत सारे कोलीग्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, नाम लेने जाऊँगी तो बहुत ही बड़ी लिस्ट है। जिन लोगों का साथ रहा, सिखाना रहा, तो मैं आज यहाँ प्रिंसिपल बन के बैठी हुई हूँ और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं दूसरों को वो सिखाई हुई बातें सिखाऊँ। तो अ, टीचिंग उस वक़्त तो एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं था, लेकिन अब वो प्रोफ़ेशन नहीं रहा, अब ये पैशन हो गया। और अभी भी मैं कहती हूँ मैं एक टीचर हूँ, बेशक मैं प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं टीचर हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस प्रोफ़ेशन पे क्योंकि मेरे ख़्याल से ये वाहिद प्रोफ़ेशन है जिसका दुनिया में कभी कोई एंड नहीं है। टीचर हमेशा रहेंगे और टीचर जो काम करता है और जो सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रोफ़ेशन में मिल सकती है। तो मैं तो बहुत सारी इस प्लेटफ़ॉर्म से उन तमाम टीचर्स को एप्रिशिएट करना चाहूँगी जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं कि टीचर्स आर जेम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। टीचर्स ना होते, मेरे टीचर्स ना होते, तो मैं भी आज यहाँ नहीं होती। तो टीचर्स का ये जो शोबा है, अब इसको मज़ीद रिफ़ाइन होने की ज़रूरत है विद टाइम्स और मेरे ख़्याल से हम सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वी कैन बी द बेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड ताकि ये जो बच्चे हैं कल हम हमारी बताई हुई बातों पे अमल करें, ना ही सिर्फ़ पढ़ाई हुई बातों पे, बल्कि वो जो हमारे जज़्बात होते हैं इनके लिए, जो हमारा मोहब्बत होती है इनके लिए, उससे इतने अच्छे इंसान बनकर निकलें कि कल इनकी दुनिया और इनकी वो आखिरत दोनों संवर जाए इंशाल्लाह ताला। आई थिंक हम हर टीचर की ख्वाहिश यही होती है कि हम बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत करें तालीम के साथ कि वो इस दुनिया में भी कुछ कर जाए इंशाल्लाह, डेफ़िनिटली करना है, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि जब पलट के जाएँ, तो वहाँ भी कुछ कर जाएँ इंशाल्लाह। ये सीखा। ज़बरदस्त। बहुत ही मतलब वाक़ई मैं अपनी लाइफ़ से भी अगर देखती हूँ तो बहुत चेंज आया। आप मुझसे भी अक्सर लोग यही सवाल करते हैं और अभी मैं देख रही हूँ टाइम अराउंड 4:15 हो रहे हैं और आप स्कूल में बैठी हैं। तो हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड घर को और स्कूल को और ये एक बड़ा बहुत बड़ा
मतलब एक कॉज है, ये स्कूलिंग जो है एक कॉज है। हम जितना उसको क्वालिटी टाइम देते हैं, इतना उसके अंदर जो है हम जो अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो आप मैं चाहूंगी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताएं, ताकि हमारे टीचर्स कुछ टाइम मैनेजमेंट के मुतालिक सीखें, हाउ टू मैनेज इट। सी, अ टीचर्स प्रोफेशन इज अ वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशन, ठीक है ना? मेरे ख्याल से नॉट ओनली मी, बल्कि एवरी टीचर, जब उसको ये पता होता है ना कि मुझे मेरा ये टारगेट अचीव करना है, जिसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना है, आई थिंक एवरी टीचर गिव्स दैट, बिकॉज इस प्रोफेशन में अगर हर वक्त टाइम की मैचिंग करते रहे विद अर्निंग्स, तो फिर तो नहीं हो सकता ये प्रोफेशन, पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि भाई इतने घंटे ज्यादा काम करूंगी तो इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उनको इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए वैसे भी। तो टीचिंग प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन विच नीड्स कंप्लीट डेडिकेशन। बल्कि मैं समझती हूँ घर जाने के बाद भी हम स्कूल में ही होते हैं, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं बच्चों में ही होता है। जहां तक टाइम मैनेजमेंट का सवाल है, आई थिंक इवन व्हेन माय चिल्ड्रन वर यंग, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, इवन एट द टाइम व्हेन माय चिल्ड्रन वर यंग, इवन एट दैट टाइम जब मुझे रुकना होता था तो मैं रुकती थी, और अभी भी ऐसा ही है, जब रुकना होता है तो मैं रुकती हूँ। और आई थिंक वीकेंड्स आर द बेस्ट टाइम टू मैनेज योर वीक, जब आप अपने वीक की प्लानिंग कर चुके होते हैं कि अगला हफ्ता आपको कैसे गुजारना है, खाना कैसे पकाना है। लेकिन इसमें ना आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ ना आपकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। जहाँ आपके फैमिली मेंबर्स आपका साथ निभाते हैं, उनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं आपके साथ। वो कई दफा शिकायत भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो साथ दे रहे हैं, तभी आप ऐसा डेडिकेटेड प्रोफेशन में इतना डेडिकेटेड टाइम दे सकते हैं कि कमाल सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं है, लेकिन टाइम अमेरिका से मैनेज हो जाता है। कमाल है आपके घर वालों का आपका साथ देना। जब आपके घर वाले आपके साथ होते हैं, फिर टाइम भी मैनेज हो जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हमारे घर वालों का बड़ा हाथ होता है हमारी लाइफ के अंदर, स्पेशली हस्बैंड्स और बच्चे जो हैं। हस्बैंड तो ज़रा-ज़रा सी बात में ना नाराज़ होने वाली ऐसी शख्सियत होते हैं कि ज़रा सा कुछ इधर से उधर हो, लेकिन अगर वो हमारे पैशन को समझते हुए हमें इतना स्पेस देते हैं और हमें इतना लिबर्टी देते हैं कि हम इसमें काम करें, तो बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे फैमिली मेंबर्स को भी जाता है, हमारे हस्बैंड को भी जाता है, हमारे बच्चों को भी जाता है कि वो भी कहीं न कहीं जो है कुर्बानी दे रहे होते हैं। और जो नेकी हम कमा रहे हैं और जो जिस डेडिकेशन के साथ, उसमें कहीं न कहीं उन लोगों का भी हाथ, बहुत बड़ा हाथ है। और इसका वाक़ई क्रेडिट जाता है उनको। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछूँगी कि मुझे ये बताएँ कि आप एक स्कूल को हेड कर रही हैं, प्रिंसिपल हैं, बहुत तरह के वहाँ पे बच्चे भी आते हैं, टीचर्स भी हैं। आप एक लीडर के तौर पर उनके सामने आती हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेशन देती हैं? कैसे, क्योंकि एक ऐसा स्कूल जहाँ पे हर चीज़ जो है उस वे में नहीं की जा रही हो, जहाँ जो कि इंग्लिश स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में की जा रही है। आपका स्कूल जिस एरिया में है, उसके हिसाब से टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, वो भी बहुत काउंट कर रही होती है। तो आप कैसे लीड करती हैं? कैसे टीचर्स को मोटिवेट करती हैं? कैसे अपने साथ उनको बाउंड करती हैं? अनलीब एक बात मैं आपको बताऊं, खदीजा काजी अली कहीं किसी स्कूल से कम नहीं है। आप विजिट करें, जिसको मर्जी आए, मैं इस प्लेटफॉर्म से दावत देती हूँ, जब मर्जी आए विजिट करें। खदीजा काजी अली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट बिकॉज कि मैं लीड कर रही हूँ, बट आई थिंक हम बहुत स्कूलों से ज्यादा काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि कहीं पीछे नहीं रह जाए। कहीं उन स्कूलों से कल मेरे बच्चे मार्केट में जाएं, उतरे किसी यूनिवर्सिटी में, तो सुरजानी का बच्चा ये नहीं सोचे कि या अल्लाह, मैं तो सुरजानी के किसी स्कूल में पढ़ता था ना, इसीलिए मुझे ये सब नहीं आता, मैं काश उस स्कूल में पढ़ रहा होता तो आता। नहीं, कई साहब ने जब ये स्कूल बनाया तो एक बात तो बिल्कुल सिखा के पढ़ा के चले, बेटा तालीम के साथ तरबियत देना तुम्हारा काम है। दूसरा, इन बच्चों को कभी भी लो नहीं फील होने देना, कहीं भी किसी भी हाल में। तो ये ना करने देने के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हर किस्म के कॉम्पिटिशन, चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो,
उसमें पार्टिसिपेट करें। हर किस्म के लेटेस्ट स्किल्स उनको सिखाए जाएं, तमाम सॉफ्ट स्किल्स, तमाम लेटेस्ट कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स, कि कहीं ये पीछे नहीं रह जाएं। इवन आहिस्ता आहिस्ता हम एआई की तरफ आ गए हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स की तरफ आ गए हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों की खास तौर पे ये जरूरत है कि वो कमाते कमाते पढ़े। तो अब हम क्योंकि हमारे मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए हैं ना, हमारी पूरी कोशिश होती है कि इन बच्चों को तमाम स्किल्स दे दें जो इनको जरूरत है। तो इसके लिए इनको इतना ज्यादा मैं समझती हूँ पुश करते हैं हम कि कोई स्पेलिंग भी हो जाए, कोई प्रेजेंटेशन हो जाए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रेजेंट करना, किसी इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करना। कोई आप हमारा फेसबुक पेज को, मैं जितने लोग देख रहे हैं मैं कहूंगी सब हमारे फेसबुक पेज को जाके फॉलो कर लें। हर लम्हे की खबर आपको मिलेगी, और किसी दिन किसी वक्त जब आपको विजिट करना है आप विजिट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल फुल फ्लेज काम करता है, जस्ट लाइक एनी अदर स्कूल एनीवेयर इन कराची। ठीक है, मैं वर्ल्ड की टक्कर की तो बात नहीं करूंगी, बट पाकिस्तान में बात कर सकते हो। और जब इतना बड़ा काम कर रहे हो ना, तो वह ऑटोमेटिकली ना टीचर्स को मोटिवेट करना बड़ा आसान हो जाता है। टीचर्स के अंदर भी ना वो जज्बा आ जाता है कि अच्छा, स्कूल का मिशन ये है कि हमें कल ये बच्चे तैयार करके कम्युनिटी में इस तरह उतारना है कि कल वो कम्युनिटी का एक अच्छा फर्द बने। जब इतना बड़ा एक गोल है कि कल वो दुनिया के लिए न कामयाब हो बल्कि आखिरत के लिए भी कामयाब हो, अब इतना बड़ा गोल साथ में जुड़ा हुआ है, साथ में उनको पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। ठीक है, दुनिया के लिए करने के लिए तो पहले पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा ना। तो अब इतना बड़ा अगर गोल है ना, तो वहां टीचर्स को मोटिवेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये सब मुमकिन जब ही हो पाता है जब हम इनके साथ बहुत सारा ट्रेनिंग का काम करते हैं। वी गिव अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इन अ स्कूल, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक। हमारा स्कूल लीडर मी से क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो वो भी लीडरशिप स्किल सिखाना, वो भी एक साथ साथ आ जाता है। वर्कशॉप में भेजना, बाहर भेजना, अंदर करवाना। मजे की बात तो ये होती है कि जब टीचर को वर्कशॉप करके आती है तो बाय लॉ हमारे साथ शुरू दिन से ये रहा, गाई साहब जब मैं बीकन लाइट में थी तब भी और जब यहाँ भी, कि कोई वर्कशॉप अटेंड करके आओ तो आओ और वापस दो, गिव इट बैक टू अदर्स। तो ये जो साइकिल हमने बनाया कि सीखना नहीं है सिखाना भी है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, टीचर्स एक दूसरे की मेंटोर्स बनती चली गई। क्लासरूम में भी हमने ओपन क्लासरूम रखे हुए हैं कि आप जाइए बैठिए, एक बंदा टीच कर रहा है, उसको कुछ अच्छा पढ़ाना आ रहा है, आप जाके सीख के आ जाइए। आप बल्कि इनवाइट कीजिए, आज मैं ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, ओपन इनविटेशन, आ जाइए सीखिए। तो ये जो अमल है ना, जहाँ हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, इससे टीम बिल्ड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो टीम फिर जब स्ट्रांग हो जाती है, आते हैं जब साथ काम करते हैं तो कोई ना कोई चीज, क्लैशेस भी आएंगी, डिफरेंसेस भी होते हैं, कभी ओपिनियन क्लैश भी होता है, कोई कहता है ऐसा कर लो, कोई वैसा कर लो, बट क्योंकि गोल एक है, गोल बिल्कुल अल्टीमेट है, तो वहां पर टीचर्स को मोटिवेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, बहुत आसानी से मोटिवेट हो जाते हैं। और ये सब आसानी से होने के पीछे जो दूसरा एक रीजन होता है वो ये है कि हम टीचर्स को कहते हैं वी वैल्यू यू। आप टीचर्स हैं तो हम हैं, हम बच्चों को भी ये कहते हैं वी वैल्यू यू। आपकी एक अहमियत है, आपकी एक इम्पोर्टेंस है। जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो खुद ही मामला अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उस इम्पोर्टेंस के साथ जुड़ जाती है बहुत सारा एम्पैथी, बहुत सारा लव, बहुत सारा केयर। तो ये एक साइकिल है जो रिफ्लेक्ट बैक करता रहता है, तो उससे बहुत ही आसानी से ये सारे हर्डल्स कवर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर्डल्स नहीं आते, बच्चों के साथ भी उनकी परवरिश में भी बड़ी हर्डल्स आती हैं, टीचर्स के साथ भी बड़े हर्डल्स आते हैं, लेकिन वो हर्डल्स बहुत आसान हो जाते हैं डील करना, क्योंकि उनको ये सिखा दिया गया कि ये मिशन ये है भाई, ये बच्चों को कल यहाँ इस तरह देखना है हमने। तो जब वो पहले दिन से आने वाले के अंदर आ जाता है, नया टीचर भी जब आता है तो उसके अंदर यही चीज मुसलसल डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और पुराने वालों को कहते हैं बेटा नए वाले के लिए बहुत जगह बनाओ, उसको जगह दो। तो पुराने वाले के अंदर ये बात होती है कि नहीं, हमने ही जगह देनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर टीम बिल्डिंग हो जाती है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होती। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही चाह रही थी, ये सवाल करने की वजह यही थी। इसके अंदर बड़े अच्छे मेन पॉइंट्स, एक तो आपने अपनी लोकेशन बताई स्कूल की, ताकि लोगों को पता चले कि सरजानी में भी एक इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट हो रहा है और इतना मतलब कामयाबी के साथ कि लोग उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा
जो लीडर इन मी के साथ जो हम तक अपडेट आती है, खदीजा काजी अली की टीचर्स इस तरह से जो है लीडर इन मी को फॉलो कर रही हैं, और हम जब उसकी क्लासेस वर्कशॉप्स ले रहे होते हैं तो बड़ा खुशी होती है कि बिल्कुल एक इक्वली एक लेवल से जो है स्कूल चल रहा है। दूसरी बात जो आपने कहा कि वर्कशॉप्स की वजह से वो जो आपने साइकिल बनाया कि फर्स्ट यू गेट ट्रेनिंग एंड देन यू ट्रेन टू अदर्स, तो ये जो बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि जब हम सिखाते हैं तो मैंने जो ये सीखा है कि जब हम सिखाना शुरू करते हैं ना तो हमारी अपनी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है और हम उस सिखाने के दौरान बहुत कुछ नया सीखते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त चीज लगी मुझे आपकी। अच्छा, मैम नाशरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्लीज आप मुझे और मेरे नाज़रीन को बताइए कि हाउ टू टैकल योर पेरेंट्स, क्योंकि मैं जानती हूँ सरजानी के पेरेंट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट चेंज जो दूसरे एरियाज के पेरेंट्स होते हैं बहुत पैम्पर्ड होते हैं वो, लेकिन वहाँ के पेरेंट्स बड़े रफ एंड टफ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते होंगे, तो हाउ यू टैकल इट? मजे की बात बताओ अंजलि, उल्टा है। जो आप कह रहे हैं पैम्पर्ड पेरेंट्स हैं, उनसे आसान है रफ एंड टफ पेरेंट्स। आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतना ज्यादा कोऑपरेट करते हैं ये पेरेंट्स कि मैं अभी रुकी हुई हूँ, मेरे साथ बच्चे रुके हुए हैं। हम लोग एक डेसिनल सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं जो जनवरी में होने वाला है। हम उसकी फाइनल टचेस के लिए बैठे हुए हैं इस वक्त प्लानिंग के। तो बच्चे रुके हुए, पेरेंट्स से खाना भी भिजवा दिया, खाना भी खा लिया, बच्चों ने काम कर रहे हैं। एक और टीचर मेरे साथ रुकी हुई है इस वक्त, और पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको पता है कि स्कूल इज अ सेफ जोन। इस वक्त मेरे तकरीबन 25 बच्चे इस वक्त एक मैथ्स का टेस्ट दे रहे हैं कंप्यूटर लैब में बैठ के, इसलिए उनके घरों पे कंप्यूटर्स नहीं है। लैब में एक टीचर मौजूद है, वो बच्चे लॉग इन हुए हुए हैं, इस वक्त वहाँ कंप्यूटर का टेस्ट हो रहा है। दे आर गिविंग अ टेस्ट, इट्स अ नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन, वो कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ बच्चे हैं जो शाम में शमाई शोर में आते हैं, वो यहाँ पे आके जो है वो किताबें पढ़ते हैं, लाइब्रेरी है शाम में, उसके साथ एक्टिविटीज होती हैं, वो एंजॉय करते हैं। और मतलब पेरेंट्स का यकीन करें, इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल। कभी हम कोई इश्यूज आते हैं ना, जैसे पेरेंट्स के बच्चों के साथ कभी कोई डिसिप्लिन इशू आता है, कभी कोई क्लीनलीनेस का इशू आता है, कभी पढ़ाई का इशू भी आता है। तो अगेन गोल क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है कि बच्चों को कुछ बनाना है, तो अगेन तरीका बात करने का भी वही रहता है। हम बिठाते हैं, बुलाते हैं और पूरा प्रॉब्लम सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये आपको बुलाने के पहले ना इसके पीछे एक स्टोरी है। हम पेरेंट्स को पहले लेवल पर कभी नहीं बताते। हम पेरेंट्स को बुलाने के पहले बच्चों के साथ, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डिसिप्लिन इशू आता है, तो हम बच्चों के साथ ना बहुत सारे काउंसलिंग के स्टेप्स फॉलो करते हैं। फिर हमारा जो चीफ कोऑर्डिनेटर है वो उन बच्चों से बात करता है। फिर जब हमें लग रहा होता है कि या अल्लाह इतनी काउंसलिंग हो गई, उसके बाद भी बच्चा नहीं संभल रहा, तब फिर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। पेरेंट्स को पहले कदम तो बिल्कुल बुलाते ही नहीं, चाहे वो कोई भी मैटर हो, पढ़ाई हो, डिसिप्लिन हो, सफाई हो, रेगुलरिटी हो, पंक्चुअलिटी हो, हम पहले खुद काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद एक स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। पेरेंट्स को बुलाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा एविडेंस होता है कि आपके बच्चे को मैंने बुलाया था, मैंने ऐसे समझाया था। हाँ, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, क्लीनलीनेस का कोई मसला होता है, तो वो डायरी में नोट देके बता देते हैं कि आप सफाई का यूं यूं कर लें, वरना फिर हम आपको बुलाएंगे। जब बड़े बच्चे होते हैं वहाँ काउंसलिंग करते हैं। तो ये जब स्टेप्स फॉलो करने के बाद जब पेरेंट्स को बुलाते हैं ना, तो उनको ऑलरेडी आइडिया होता है कि अच्छा पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड है मसले को लेके, और जो है अब बुलाया गया है तो कुछ बात करेंगे। तो हम बात बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन में बात करते हैं। सामने वाला कभी गुस्सा भी होता है ना इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम्स, या हमने नहीं बुलाया और पेरेंट्स आ जाते हैं फॉर एग्जांपल कोई इशू लेके, कोई प्रॉब्लम लेके, ठीक है। वहां पे हम पेरेंट्स को कहते हैं पहले आराम से बैठे, पानी पिए, क्योंकि हम भी जब बुलाते हैं बहुत सुकून से आपको बुलाते हैं और सुकून से बात करते हैं। और आपको अगर कोई कंप्लेंट है, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे स्कूल के किसी बच्चे के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, आप आके चीख पुकार नहीं कर सकते, जोर से बात नहीं कर सकते। आप पहले आएंगे, सुकून से बैठेंगे, बात करेंगे। फर्ज करें कोई शोर मचाता हुआ आता भी है ना, तो उसको हम पहले कहते हैं बैठिए, पानी पीजिए,
फिर मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे। हम हंगामा एकदम से कैटर करते ही नहीं। हम पहले पहले अपनी आवाज़ नीचे करेंगे, फिर बात करेंगे। तो अगर ये स्टाइल पेरेंट्स के लिए है ना, तो पहले हम पे लागू होता है। बिल्कुल सही आपने तो कहा। हम भी हुँ। तो उसमें भी सॉरी कुछ इंटरप्ट हुआ। तो जब कभी कोई पेरेंट्स भी किसी बात पर अगर नाराज़ है ना, तो उस पर भी हम अगर वो गुस्से में आए हैं, तो पहले उनको ठंडा करते हैं, फिर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, पेरेंट्स मसले लेके आते ही बहुत कम हैं, क्योंकि उनका जो ट्रस्ट लेवल है स्कूल के साथ ना, वो बहुत हाई है। मुझे लगता है बल्कि दूसरे स्कूल्स में जितने पेरेंट्स परेशान करते होंगे ना, उतना खदीजा काज़ी अली का पेरेंट नहीं परेशान करता। बहुत बहुत सुकून में रहते हैं, बहुत आराम से आते हैं, बात करते हैं। साल में 3 दफ़ा मीटिंग्स होती हैं पीटीएम में, अक्सर तो मसले-मसाइल वहीं हल हो जाते हैं। तो मैंने फ्राइडे का दिन ओपन डे रखा हुआ है पेरेंट्स के लिए, लेकिन उस पे भी बहुत कम पेरेंट्स आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है बहुत ही कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं, इसलिए कि वो भी इस मिशन का एक हिस्सा है ना, तो उनको भी पता है कि अगर वो वेल विशर्स हैं, तो हम भी वेल विशर्स हैं। तो बहुत बल्कि मैं समझती हूँ पेरेंट डीलिंग इज़ वेरी ईज़ी हियर, नॉट डिफिकल्ट। तो बहुत ही अच्छी बात है मुझे, क्योंकि मैं भी एक वेलफेयर स्कूल में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे भी आइडिया है कि किस तरह से पेरेंट्स, तो मुझे आपके खैर आपसे जितनी मेरी मुलाकात हुई, जितनी हमारी बातचीत हुई, मुझे आइडिया है कि आप तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डील करती होंगी। मैं चाहूँगी कि आप जैसे कि एक आप लोगों का एक वेलफेयर एक ये प्रोग्राम है, एक वेलफेयर स्कूल है। और यहाँ पे डिफरेंट लोग अडॉप्ट भी करते हैं बच्चों को। तो अगर दूसरे लोग जो हमें देख रहे हैं, इसमें बहुत साहिब हैसियत, साहिब इस्तिताअत लोग विलिंग है होते हैं, लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म मिले, जहाँ पर हम अपने पैसे को जो है उसको इस्तेमाल करते हुए किसी के लिए हेल्प करें। तो आप मुझे थोड़ा-सा अपना वो बताएँ कि हाउ टू कंट्रीब्यूट इन योर स्कूल और किस तरह से अडॉप्शन होता है और क्या-क्या प्रोसेस है ताकि हमारे लोग जान सकें इस बात को? मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके कमेंट में जाके लिंक में हमारा जो ब्रोशर है उसको भी अटैच कर सकती हूँ। कुछ लोग पर्सनली मुझसे अगर बात करना चाहते हैं इस सिलसिले में तो भी मैं डिटेल्स इंशाल्लाह मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकती हूँ। आई डोंट माइंड। बट फिल वक़्त के लिए जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं हेल्प करने के लिए। तो सबसे सबसे पहला तरीका हम अडॉप्शन ही कहते हैं, जिसमें हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि भई वो कोई प्राइमरी का बच्चा अडॉप्ट कर लें या सेकेंडरी का बच्चा अडॉप्ट कर लें एज़ पर देयर चॉइस। और 2400 हम चार्ज करते हैं फॉर द प्राइमरी चाइल्ड एंड सेकेंडरी के लिए हम 3000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। वो चार्ज ये यूँ है कि उसमें उस बच्चे का ट्यूशन फी कवर हो जाता है, उनको साल में 1 दफ़ा 2 यूनिफ़ॉर्म्स फ्री में मिल जाते हैं और उनको कोर्स बुक्स फ्री में मिल जाते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार होता है। हम बाकायदा उस बच्चे का सारा प्रोफ़ाइल शेयर करते हैं जो अडॉप्ट करता है। फिर बच्चे से बात करना चाहते हैं तो भी बात कर सकते हैं, मिलना चाहते हैं तो भी मिल सकते हैं। हम उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड डिटेल्स भी हम शेयर कर रहे होते हैं और साल में 2 दफ़ा उन बच्चों की प्रोग्रेस भी शेयर कर रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है, ठीक है? वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे अडॉप्ट करने के सिलसिले में तो हम ये उन बच्चे का प्रोफ़ाइल उनसे शेयर करेंगे। फिर वो जिस तरीके से भी पैसा भेजना चाहे मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसा भी वो पेमेंट करना चाहें, वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा तरीका है कि कुछ लोग जनरल डोनेशंस कर देते हैं कि भाई स्कूल की रनिंग में वो पैसा किसी प्रोग्राम में लाइब्रेरी की बुक्स के तौर पे लोग डोनेशंस कर देते हैं, लैब इक्विपमेंट्स लोग डोनेट कर देते हैं। कभी-कभी मैं साल में 1 दफ़ा क्लासरूम इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसको डोनेट कर देते हैं। तो जनरल डोनेशंस इन मद में आ जाता है। कुछ लोग इवन हमारे पिकनिक स्पॉन्सर कर देते हैं, कुछ लोग इवन हमारी ट्रिप्स को स्पॉन्सर कर देते हैं, इवन कन्वेयंस को स्पॉन्सर कर देते हैं। जैसे अभी हम लोग हमारे बच्चे माशाल्लाह पाकिस्तान स्पेलिंग बी में तो उनका सारा खर्चा हमारे पेरेंट्स ने उठाया, ठीक है? जिन पेरेंट्स ने इन बच्चों को अडॉप्ट किया था उन्होंने और हमारे कुछ एक और पेट्रन हैं, जो हर वक़्त कहते हैं कि बस कोई बात हो तो मुझे बताना, तो उनको हमने भेजा। तो उन लोगों ने ये सपोर्ट किया था मेरे बच्चे माशाल्लाह इस्लामाबाद गए, आराम से वो ट्रिप को एन्जॉय भी किया और 4th क्लास के बच्चों ने उसमें
स्पेलिंग बी, पाकिस्तान स्पेलिंग बी में उर्दू में सेकंड पोजीशन भी हासिल की। तो ये इसी तरह लोग जब आगे बढ़कर हमारी मदद करते हैं तो काम होता है। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत सारे बच्चे इस वक़्त वेटिंग में हैं, जिनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोई आगे बढ़कर आएगा तो मुझे बहुत खुशी। बिल्कुल, मैंने आपसे सवाल भी इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखने वाले मुस्तकिल देख रहे होते हैं और थाउज़ेंड में चले जाते हैं, तो कोई ना कोई हो सकता है, कोई ऐसा वसीला बन जाए और उस वसीले के सदक़े हमें भी सवाब मिले कि हमारी वजह से कोई वसीला बन गया। इसलिए कि वसीले से ही इंसान की ज़िंदगी जो है कामयाबी की तरफ गुज़रती है। तो मिस नाज़रा, मैं चाहूँगी, हमारा टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन मैं एक आखिरी बात आपसे पूछूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे टीचर्स को और हमारे मेंटोर्स को, हमारे स्कूल ओनर्स को कोई ऐसा पैगाम जो कि उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सके, जो उनके लिए एक पाथवे बताएँ आप, कोई ऐसा अपना तजुर्बा, अपनी ख्वाहिश से कि क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो हमारे जैसा काम कर रहे होते हैं? आप इन जनरल पूछ रही हैं सब लोगों के लिए या हमारे स्कूल के मेंटोर्स की पूछ रही हैं कि मेरे मेंटोर्स ने तो मुझे सिखाया, मैं उनको क्या पैगाम दूँगी? उनके लिए तो क्या पैगाम है, उनके लिए तो बहुत सारी दुआएँ और बहुत सारी मोहब्बतें हैं। अगर आप इन जनरल पूछ रही हैं तो जी, जनरल पूछ अ, जी, जर इन जनरल इन जनरल मैं अपने एक्सपीरियंस से बस एक बात करूँगी कि ये जो बच्चे हैं इस वक़्त ना, वो एक नया जनरेशन है। हम ओल्ड स्कूल हो सकते हैं, लेकिन हम भी तो चेंज हो रहे हैं ना। पहले मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना था आता है, देखिए आज मैं आपके साथ स्ट्रीम यार्ड में बैठी हुई हूँ और मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। तो विद टाइम जो चीज़ चेंज होनी चाहिए वो है कि हमें जितने मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं हमें भी सीखनी है, ताकि कल बच्चा ये नहीं फ़ील करे, हाय हाय इनसे बात करके तो कोई फ़ायदा नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं, इनसे क्या बात करें? तो एक तो उससे हम सबको निकलना है। पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, जितने बड़े हैं, स्कूल चलाने वाले हैं, सबको। हम सबको नया सीखना पड़ेगा वरना बच्चे ये नहीं कि बच्चे हमें पीछे छोड़ जाएँगे, बच्चे आगे बढ़े हमें बड़ी खुश होगी, लेकिन बच्चों के साथ चलने के लिए हमें ये सब इन होना पड़ेगा। वी हैव टू बी इन टू मेक अ कन्वीनिएंट कन्वर्सेशन विद ऑल द चिल्ड्रन। अदरवाइज़ चिल्ड्रन विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरा, ये तालीम के हवाले से बात होगी। दूसरा इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि मैंने जैसे शुरू में कहा था टीचिंग प्रोफेशन इज़ अ प्रोफेशन जो कभी नहीं खत्म होगा। चाहे एआई आ जाए, चाहे एआई का एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, टीचिंग प्रोफेशन हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए कि यही टीचर्स हैं जो कल बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगी, जिसकी वजह से वो कल एआई पे कुछ काम कर सकें। ठीक है? यही टीचर्स हैं जो इनको डिप्रेशन से बचाएँगे, एंग्ज़ायटी से दूर करेंगी। इनको दिखाएँगी कि दुनिया को फेस कैसे करना है, दुनिया के चैलेंजेस क्या हैं। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है ना, एक होता है आईक्यू जिसके लिए सेटिंग्स हम काम करते हैं। पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, नई-नई बातें हैं, नई-नई चीज़ें हैं, उसको ग्रूम करना है, सीखना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन दूसरा है उनका इमोशनल क्वोशंट जिसका बैलेंस हम टीचर्स ही सिखा सकते हैं घर वालों के साथ-साथ। और इमोशनल ईक्यू में मेरे लिए तो एथिकल क्वोशंट भी आ जाता है। जो मैंने कहा था ना कि एथिक्स सिखाना, तरबियत करना उनकी और उनके इमोशंस का बैलेंस सिखाना, ये सिर्फ़ हम कर सकते हैं, हमारे बड़े कर सकते हैं, जो तालीमी इदारे चला रहे हैं वो कर सकते हैं। तो हम बड़े जो स्कूल्स चला रहे हैं, पहले तो हमें ये दोनों चीज़ों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। क्योंकि हम कई दफ़ा ना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मुझ समेत। मैं अभी जितनी बातें कर रही हूँ ना, कभी-कभी मैं भी झुंझला जाती हूँ किसी बात से, नाराज़ हो जाती हूँ। लेकिन अब मैंने सीख लिया है एक चीज़, कि जब मुझे बहुत किसी बात से परेशानी होता है ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं पॉज़ लेती हूँ। मैं जब पॉज़ लेती हूँ ना, उस वक़्त फ़ौरन कुछ नहीं बोलती, मैं पॉज़ लेती हूँ।
तो पॉज़ लेती हूँ ना, उससे मुझे ना सोचने का टाइम मिल जाता है। फिर सोचने का टाइम मिल जाता है ना, तो जब मैं अपना रिएक्शन शो करती हूँ किसी मामले को लेके ना, वो बड़ा प्रोएक्टिव हो। तो जो प्रोएक्टिव होना जो होता है ना, वो बिल्कुल एक विन-विन सिचुएशन बना देता है, जिसमें सामने चाहे बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, हम दोनों को ना ऐसे पोज़ीशन में आ जाते हैं, जब उनका अपना इमोशनल अच्छा होगा, तो बच्चों का इमोशनल अच्छा होगा। अपना एथिक्स अच्छे होंगे, तो बच्चों के अच्छे होंगे। जहाँ तक आईक्यू का सवाल है, अपना आईक्यू इतना अच्छा नहीं होगा, तो भी बच्चों का आईक्यू अच्छा हो जाएगा। कि बच्चों के पास ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है कि वो सीख सकते हैं खुद सब कुछ। हमने तो अब सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करना है, इनको रहनुमाई देनी, गलत और सही के बीच की तमीज़ सिखानी है। कि नेट पे इतना कुछ अवेलेबल है कि दे कैन जस्ट पुल देमसेल्व्स इनटू एनीथिंग रॉन्ग। तो हमारा काम अब ये हो गया है कि एक अच्छा मेंटर खुद बनना है, एक अच्छा फैसिलिटेटर बनना है। बच्चों के पास प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत कुछ मौजूद है। तो ये काम अगर करने में हम कामयाब हो गए, तो अल्लाह ने चाहा तो एक पुरुमीद कौम के साथ हम बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी prospering country in spite of all the negativities, in spite of all the frustrations। मैं समझती हूँ कि हमारा यूथ जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर हमारी यूथ पे हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पॉपुलेशन मेजॉरिटी यूथ की ही है। ये जो छोटे बच्चों से लेके जब वो जवानी की तरफ जाते हैं, और प्लस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, अगर वहाँ हम बड़े ये सारे बैलेंसेस को बैलेंस करने में कामयाब हो गए, तालीम तो उनको मिल ही जाएगी। बट अगर ये बैलेंस करने में हम कामयाब हो गए, तो कल वो बच्चे तालीम के साथ एक बेहतरीन इंसान भी बनेंगे इंशाअल्लाह। मैसेज आपने दिया है, बहुत ही शानदार मैसेज। चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, देन बी द पार्ट एग्ज़ैक्ट ऑफ वर्ल्ड एंड चेंज द वर्ल्ड। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोटिवेटेड। वाक़ई मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही मानना है, इसीलिए शायद मेरी आपसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे बहुत ही प्यारी मेहमान, बहुत ही अच्छी, बहुत ही कायल, लायक मेहमान के साथ आज हमारा सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा। हमने बहुत कुछ नया सीखा, एक स्कूल के बारे में जाना, एक स्कूल किस तरह ग्रो कर रहा है उसको जाना। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर इस स्कूल को विज़िट करेंगे, मैं भी अनकरीब इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैंने भी अडॉप्ट किया हुआ है बेबी, तो मैं भी आऊँगी और उससे मिलने के लिए और उसको देखने के लिए, और स्कूल को विज़िट करूँगी इंशाल्लाहुल अज़ीज़। और इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू मैम, Thank you थैंक यू, so much, बहुत-बहुत and शुक्रिया। hats off to every teacher. हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान अल्लाह ज़िंदाबाद। हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।